हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं साइंस के मैराथन क्लास, जिसमें हम 600 साइंस के वन लाइनर क्वेश्चन को आपको करवाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। जैसे कि HWB, IGCAR, VECC, NPCIL, NFC, बार्क में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है साइंस के पोर्शन से। तो यहाँ आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो सभी क्वेश्चन जो इसमें मैं इंक्लूड किया हूँ सभी प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपको एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस सेशन को एक लाइक कर दीजिएगा। और छोटा सा एक रिक्वेस्ट है कि एक ग्रुप में भी इसे शेयर कर दीजिएगा अपने नीडी दोस्तों को। तो चलिए आज की सेशन को बिना देर किए 600 वन लाइनर क्वेश्चन को, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु क्या है। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट होंगे। तो सबसे हल्की धातु लिथियम, याद रखिएगा। सबसे भारी धातु है, तो सबसे भारी धातु ओस्मियम है। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है। और सबसे कठोर पदार्थ पूछा जाए तो हीरा है। धातु की बात करें तो प्लेटिनम, और कठोर पदार्थ की बात करें तो हीरा। हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है। अभी तक जितनी भी पृथ्वी पे पदार्थ हैं उनमें सबसे ज़्यादा कठोर जो है वो पदार्थ हीरा है। अगला है, सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रेसाइट। सबसे उत्तम कोयला कौन सा है? एंथ्रेसाइट। जल का शुद्ध रूप है वर्षा का जल। मार्स गैस कहलाता है मीथेन। नोबेल गैस कहलाता है हीलियम। विद्युत धारा मापी जाती है अमीटर से। पारा का प्रमुख अयस्क है सिनेबार। टेलीविज़न का आविष्कार जो किसने किया? तो J.L. बेयर्ड, याद रखिएगा। अगला देखिए, रडार का आविष्कार किया टेलर एवं यंग ने। अगला जो दिया है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया? न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया था? न्यूटन ने। सिरका व अचार में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है। नींबू एवं नारंगी में कौन सा अम्ल होता है? तो साइट्रिक अम्ल होता है, ये याद रखिएगा। अगला जो दिया हुआ है, दूध खट्टा होता है, उसमें उपस्थित लैक्टिक अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मतदाताओं के हाथ में लगाए जाने वाली स्याही होती है, कौन सी स्याही होती है? सिल्वर नाइट्रेट होता है। 18 नंबर है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, सारे सिलेक्टिव क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। प्याज व लहसुन में गंध होता है किसके कारण? उसमें उपस्थित पोटेशियम के कारण इसमें गंध आ जाता है। एक्स किरणों की खोज किसने की? तो रोंटगन ने किया था। स्कूटर के आविष्कार किसने किया था? तो ब्रांडशा ने किया था। रिवॉल्वर के आविष्कार किसने किया था? तो कोल्ड ने किया था। समुद्र की गहराई नापते हैं फैदोमीटर से। DNA संरचना का मॉडल दिया वाटसन एवं क्रिक ने। प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व यूरिया है, याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। टेलीफोन के आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह आर्यभट्ट। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। 29 नंबर का क्वेश्चन है, चेचक के टीके की खोज। ये सभी आपको रटे रटाए होने चाहिए, याद होने चाहिए ना। यदि इनमें से क्वेश्चन आ रहा है तो आपका एक भी मिस नहीं होना चाहिए। चेचक की टीके की खोज जेनर ने किया था। जीव विज्ञान की जन्मदाता अरस्तु हैं। डायनामाइट के आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल है। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला आदमी नील आर्मस्ट्रांग है। अंतरिक्ष में होने वाले पहले आदमी यूरी गागरिन। सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांग की जो होती है। सबसे छोटी हड्डी पूछ लिया जाता है स्टेपीज, जो कि कान का होता है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया होता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? B12 में कोबाल्ट होता है, याद रखिएगा। एनीमिया किस विटामिन से ठीक होता है? तो B12 से। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन A की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन B की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B की कमी से बेरी रोग होता है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत होता है। टाइफाइड से शरीर का अंग कौन सा प्रभावित होता है? आंत होता है। रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुईस पास्चर ने किया। हैजा और टीबी के जीवाणुओं की खोज किसने की? रॉबर्ट कोच ने किया। रक्त में पाया जाता है लौह तत्व। एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय किरणें हैं। पानी में हवा का बुलबुला होता है, अवतल लेंस के भांति होता है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइज, आप खुद देख लीजिए, सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सिलेक्टिव क्वेश्चन है, टॉप के क्वेश्चन है।
अगला है विषुवत रेखा पर किसी वस्तु का भार क्या होता है। तो विषुवत रेखा पे किसी वस्तु का भार न्यूनतम हो जाता है, याद रखिएगा। तो ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि वस्तु का भार कहाँ पे अधिक होता है, तो ध्रुवों पर, ये याद रखिएगा। अगला है सूर्योदय में पहले सूर्य दिखने का कारण क्या है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। अगला है इंद्रधनुष बनने का कारण अपवर्तन होता है। तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये बढ़ जाता है। तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि डेंसिटी कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि हम चंद्रमा पर से आकाश देखें तो कैसा दिखाई देगा। तो यदि हम चंद्रमा पर से आकाश को देखें तो काला दिखाई देगा ना। अगला यूरिया को शरीर में अलग करते हैं, कौन करता है, यूरिया को शरीर में अलग करता है, गुर्दा करता है। मानव त्वचा का रंग कैसा होता है, तो मेलाइन रंग जो होता है, मानव त्वचा का जो रंग बनता है वो मेलेनाइन के कारण बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कच्चे फलों को पकाने में काम आता है कौन सा, इथिलीन। कच्चे फलों को पकाने में कौन सा काम आता है, इथिलीन। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट होती है, तो किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट होता है, लैक्टिक अम्ल के होने से। अगला है अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है अंगूर में। अगला क्वेश्चन है कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, आर्गेनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, आर्गेनोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तंत्रिका कोशिका होती है। आगे कोई क्वेश्चन देखिए, अभी तक जितने लोग लाइक नहीं किए फटाफट लाइक कर दीजिए गाइस। आपका यही लाइक हमारे लिए मोटिवेशन होता है, जो कि मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर पाता हूँ। अगला है दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ का बने होते हैं, तो ये डेंटाइन का बना होता है। अगला है किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है, तो पैरामीशियम जो होता है वो जंतु पैरामीशियम, उसकी जो आकार होती है वो कैसा होता है, चप्पल के समान होता है। अगला है केचुए की कितनी आंखें होती हैं, तो एक भी नहीं होता केचुए की आंखें। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है, तो विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। अगला है निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता। तो क्या पाया जाता है चावल में, तो कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में पाया जाता है ना। क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है, तो 1350 ग्राम से लेकर 1.5 kg तक होता है। 1350 के आसपास में जो भी ऑप्शन मिलेगा वो करेक्ट होता है। अगला है रक्त में पाए जाने वाले धातु है लोहा। रक्त में पाए जाने वाला धातु कौन सा है, लोहा है। किण्वन का उदाहरण है दूध का खट्टा होना, किण्वन का उदाहरण है। खाने की ब्रेड का बनाना, ये भी किण्वन का उदाहरण है। गीले आटे का खट्टा होना, ये भी किण्वन का कारण है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक प्रदान करता है। तो पनीर जो है ये मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है निम्न से कौन सा एक उड़ने वाली छिपकली है, तो डेक्रो जो है ये उड़ने वाली छिपकली है। अगला घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है, तो किंग कोबरा जो होता है ये घोंसला बनाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है, तो भारत में सबसे बड़ी मछली जो पाई जाती है वो व्हेल मछली है। अगला है दालें किसका एक अच्छा स्रोत है, तो प्रोटीन का। दाल में क्या पाया जाता है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, सोयाबीन में भी। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, देसी घी में सुगंध क्यों आता है, तो देसी घी में डाईएसिटिल के कारण सुगंध आता है। किसके कारण, डाईएसिटिल के कारण देसी घी में सुगंध आता है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, तो लाल रंग का विक्षेपण जो होता है अधिक होता है इंद्रधनुष में। अगला है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, जे.एल. बेयर ने। अगला पूछ लेते हैं यहाँ पे इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है, तो वायलेट जो कलर होता है बैगनी कलर का उसका सबसे कम होता है, ये भी याद रखिएगा। अगला है हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है, तो सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण ये क्या करता है, हीरा चमकदार दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए 76 नंबर दिया है गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। अगला है दूध की शुद्धता का माप किस यंत्र से किया जाता है, तो लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन 78 नंबर है दिया है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है, तो एल्युमिनियम जो है सबसे अधिक धातु जो है पाया जाता है पृथ्वी पर। अगला है मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का मोती बना होता है। अगला है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑक्सीजन जो है ये सबसे अधिक पाया जाता है ना। अगला क्वेश्चन देखिए
अगला है किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करता है? तो एपिथेलियम जो ऊतक है ये सुरक्षा कवच का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? तो कुत्ता जो जानवर है, जंतु है, इसे सर्वप्रथम मनुष्य ने अपना पालतू पशु बनाया था। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में पिघला दिया था, घिस कर पिघला दिया था? तो डेवी जो वैज्ञानिक ने ये बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में क्या कर घिस कर पिघला दिया था। अगला क्वेश्चन है, सर्वग्राही रक्त समूह है, तो सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? ए बी होता है। सर्वदाता रक्त समूह ओ होता है। और आरएच फैक्टर संबंधित है रक्त से। आरएच फैक्टर किससे संबंधित होता है? रक्त से संबंधित होता है। 87 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आरएच फैक्टर की खोज करता है, तो आरएच फैक्टर की खोज किसने किया था? लैंड स्टीनर एवं वीनर ने। अगला क्वेश्चन है, रक्त को शुद्ध करता है वृक्क, किडनी। ठीक है, रक्त को कौन शुद्ध करता है? किडनी करता है। अगला है, वृक्क का भार कितना होता है? 150 ग्राम। अगला क्वेश्चन, रक्त एक विलयन है, कौन सा विलयन है? रक्त क्षारीय विलयन है। कौन सा? क्षारीय। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 याद रखिएगा। हृदय की धड़कन का नियंत्रक है पेसमेकर। एक बार में 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है? तो 16 से 18 बार, ये याद रखिएगा। 16 से 18 बार नहीं, 72 बार ना। और 16 से 18 बार क्या होता है? ये जो हमारी सांसें हैं ना, ये 16 से 18 बार होता है। अगला, शरीर में हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है, शिरा कहलाती है। देखिए यहाँ पे याद रखने का, शिरा और धमनी कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है। तो देखिए शरीर से, तो शरीर से कैसा? ऑक्सीजन खत्म हो गया रहेगा, वो हृदय में ले जाएगा, क्योंकि हृदय में ही ऑक्सीजन क्या होता है? मिलता है। तो इस वजह से ये सीरा कहलाता है। अब सीरा देखिए, सीरा एक तरह से क्या होता है? शरबत। सीरा का मतलब एक तरह शरबत। अब शरबत को कैसे बनाया जाता है? कई चीज़ों मिलाकर, जैसे चीनी, नींबू, तो क्या बन जाता है? सीरा बन जाता है, यानी कि वो शुद्ध नहीं रहा। ठीक है, शुद्ध जैसे पानी है, तो पानी शुद्ध है अभी, और लेकिन उसमें हम लोग चीनी मिला दें या नींबू मिला दें या रूअफ़ज़ा कुछ भी मिला दें, तो क्या बन जाता है? एक तरह से सीरा बन जाता है। तो सीरा क्या करता है? शरीर से हृदय की ओर ले जाएगा, क्योंकि हृदय में जाकर ऑक्सीजन मिलेगा, और ऑक्सीजन मिलेगा तो फिर शुद्ध हो जाएगा, और जब शुद्ध हो जाएगा तो फिर हृदय से शरीर की तरफ भेजना रहेगा। तो जब हृदय से शरीर की तरफ जाएगा तो कौन सा होगा? धमनी होगा। दोनों को याद रखने का तरीका यही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जराविक सेवन है, तो जराविक सेवन एक कृत्रिम हृदय है। अगला है, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो रक्त द्वारा किया जाता है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन। अगला है, सबसे छोटी अस्थि कौन सा है? तो स्टेपीज मध्य कर्ण में होता है। और सबसे बड़ी अस्थि जो होता है फीमर होता है, ये कहाँ होता है? जांग में होता है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। आज के वीडियो में हम लोग 100 क्वेश्चन ही रखेंगे। दिया है, सबसे लंबी पेशी सर्टोरियस पेशी होता है ना। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि होता है। 101 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता यकृत में है, तो क्या है? यकृत में होता है ना। अब आगे का देखिए, 1 मिनट, जरा नोटिफिकेशन आ रहा है, मैं उसको बंद कर दूं। गाइज अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दीजिएगा गाइज, आपका यही लाइक मेरे लिए मोटिवेशन होता है। चलिए 102 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, तो ये मस्तिष्क में होता है। देखिए यहाँ पे पुनरुद्भवन की क्षमता मतलब कहने का मतलब है, यदि इनको चोट पहुंचाया जाए या किसी कारणवश जैसे इस पर चोट लग जाता है तो ये बहुत जल्दी रिकवर होता है, उसी को बोला जाता है। तो सबसे सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता होती है यकृत में, यानी कि यदि आपको कोई पेट के साइड में, यकृत के साइड में यदि कोई चाकू मार दे रहा है तो आप जल्दी रिकवर कर जाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू मस्तिष्क ना, ब्रेन के हिसाब से। लेकिन ब्रेन में जो जब चोट आएगी तो ये कभी सुधरता नहीं है ना। ब्रेन बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है, यदि ब्रेन पे एक बार चोट लग गया या कोई दिक्कत आ गई तो जल्दी वो सही नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे कोशिकाएं जल्दी नहीं बनती है ना, और यकृत में कोशिका बहुत तेज़ी से बनती है। अगला क्वेश्चन देखिए 103 नंबर, शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? तो दांत का इनामिल। ये सभी क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, तो एक बार एग्जाम से पहले ज़रूर देख कर जाइएगा। देखिए
सर अगला है 104 नंबर, सबसे बड़ी लार ग्रंथि तो पैरोटीड ग्रंथि होती है। सबसे छोटी WBC लिम्फोसाइट होता है। सबसे बड़ी WBC का यहाँ फुल फॉर्म याद रहना चाहिए, वह क्या होता है, वाइट ब्लड सेल होता है। तो सबसे बड़ी जो WBC है वो कौन सा होता है, मेनोसाइट होता है। अगला 107 नंबर, सबसे बड़ी सिरा इन्फीरियर, सबसे बड़ी सिरा इन्फीरियर। अगला है RBC का जीवन काल कितना होता है, तो RBC यानी कि रेड ब्लड सेल की जीवन काल जो होता है ये कितना होता है, 120 दिन होता है। अगला है रुधिर का थक्का 109, रुधिर का थक्का बनाने का समय, तो रुधिर का थक्का बनाने का समय जो होता है वो 2 से 3 दिन होता है, 2 से 5 दिन सॉरी। अगला देखिए, अगला है 110 नंबर, अरविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार जीन DNA से संबंधित खोज के लिए मिला था। तो यदि क्वेश्चन आ जाता है अरविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में किससे संबंधित मिला था, तो जीन DNA के। अगला है 111 नंबर, रोबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। किसको क्वेश्चन आता है प्रोटीन की फैक्ट्री, तो कौन होता है, रोबोसोम होता है। अगला है मानव में गुणसूत्रों की संख्या, तो याद रखिएगा मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, और यदि जोड़ी में पूछा जाए तो कितना होता है, 23 जोड़ा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, चेचक की टीके की खोज किसने की, तो टेटक की ठीक है, चेचक की टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की। एडवर्ड जेनर नॉर्मली याद रखिएगा ना। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, दिया है स्वस्थ मनुष्य के शरीर रक्त का pH मान, देखिए शरीर का pH मान कितना होता है, सॉरी शरीर के रक्त का ना, मानव रक्त का जो pH मान होता है वो 7.4 होता है गाइज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ना। आगे देखिए, लाल रक्त कणिका है RBC का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है, RBC का रक्त कणिका का निर्माण, RBC का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा कहाँ होता है ये बता दूं मैं, जो हड्डियाँ होती है ना, तो हड्डियों के बीच में जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो काले काले होते हैं उसी को अस्थि मज्जा बोला जाता है। वहीं पर क्या बनता है, खून बनता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। आगे का क्वेश्चन 117 नंबर पे चलते हैं। 117 नंबर का क्वेश्चन है, नवजात बच्चों के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो नवजात शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 300 हड्डियां होती हैं। लेकिन यही वयस्क हो जाने पे यही सब हड्डियां जुड़कर, देखिए जब बचपन होता है ना, बच्चे होते हैं नवजात बच्चे, तो उसमें छोटी छोटी बहुत सी हड्डियाँ होती हैं। जब उनको उठाएंगे आप तो लगेगा कि कैसे मतलब पूरा एकदम कोमल रहते हैं, इतना कोमल रहते हैं ना, तो उनके में हड्डी कितना होती है, 300 होती हैं। लेकिन यही वयस्क रूप हो जाता है तो कितना हो जाता है, तो 206 हो जाता है, क्योंकि हड्डियाँ जुड़ जाती हैं। इसी वजह से नवजात बच्चों को क्या किया जाता है, मालिश किया जाता है। अगला है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कहाँ होती है, तो सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है, और ये कहाँ होता है, जांग में होता है ना। अगला है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी, ये मैं ऑलरेडी करवा दिया हूँ देखिए, लेकिन इंपॉर्टेंट है तो बार बार आएगा, तो उससे घबराइएगा नहीं, आपका ही रिवीजन होगा और अच्छे से तैयारी होगी। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपी, जो कि कहाँ होता है, कान में होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की छाती में दोनों तरफ 12 पसलियाँ होती हैं। अगला है, RBC लाल रक्त कण की कब्रगाह यकृत और प्लीहा को कहा जाता है। यानी कि यहीं पे क्या होता है, यकृत और प्लीहा मैंने स्प्लीन में ही जो RBC खराब हो जाता है ना, वही प्लीहा में आकर अपना क्या करता है, ख़त्म हो जाता है। अगला है, रक्त का थक्का बनाने में विटामिन किसकी सहायता करती है, तो देखिए रक्त का थक्का किसके कारण बनता है, विटामिन B के कारण, विटामिन K के कारण बनता है। रक्त का थक्का यदि विटामिन K की कमी है तो रक्त यदि कट जाता है आपका तो जल्दी थक्का नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह एवं RH तत्व की खोजकर्ता कौन है, तो रक्त समूह एवं RH तत्व की खोजकर्ता कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी ना। अगला, AB रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, इसलिए यह सर्वग्राही होता है, कहलाता है ना। AB क्यों सर्वग्राही कहलाता है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं होती है। अगला है, रक्त समूह में एंटीजन नहीं होता है, यह सर्वदाता कहलाता है। कौन सर्वदाता होता है, तो ओ रक्त समूह क्या होता है, सर्वदाता है, और उसमें क्या नहीं पाया जाता है, एंटीजन नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय का भार कितना होता है, तो याद रखिएगा मनुष्य के जो हृदय होता है वो 300 ग्राम का होता है। 127 नंबर का क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो कल मैं बताया था स्वस्थ मनुष्य का हृदय जो होता है 72 बार धड़कता है। लेकिन यही सांस की बात होती है, तो सांस कितनी बार चलती है, मनुष्य एक मिनट में कितनी बार सांस लेता है, तो वो लेता है
16 से 18 बार, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 128 नंबर, स्वस्थ मनुष्य रक्तदाब कितना होना चाहिए? तो 120/80 mmHg होता है ना। सिस्टोलिक ऊपर वाला जो होता है यानी कि जो ज़्यादा है 120 उसको सिस्टोलिक कहते हैं और नीचे वाले को डायस्टोलिक कहते हैं। अगला है यूक्रोम की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला क्यों होता है? किसके कारण मूत्र का रंग हल्का पीला किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण। 128 नंबर का क्वेश्चन में यदि आपका पूछ दिया जाता है सिस्टोलिक मनुष्य के रक्तदाब का सिस्टोलिक वैल्यू कितना होता है, तो 120 बताइएगा। यदि डायस्टोलिक वैल्यू पूछे तो 80 mmHg बताइएगा ना। अगला क्वेश्चन है एलिजा प्रणाली जो है ये किसके लिए किया जाता है? तो ये एड्स बीमारी HIV वायरस का पता लगाने के लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है ना। अगला क्वेश्चन है 131 नंबर, टिटनस से शरीर का तंत्रिका प्रभावित होती है। कौन सा? तंत्रिका तंत्र जो है वो प्रभावित होता है। अगला है स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का औसत 5 से 6 लीटर होता है। देखिए यहाँ पे वन लाइनर में मैं आपका अधिक से अधिक क्वेश्चन कवर करना चाह रहा हूँ क्योंकि आपका एग्ज़ाम काफ़ी पास में है या आपका एग्ज़ाम अच्छे से तैयारी हो जाए, इस वजह से मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें मैं वन लाइनर के माध्यम से समझा रहा हूँ कि आपका समय कम लगे और आप जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन को देख पाए, रिवीजन में आपकी हो पाए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द है और कुछ लोगों का तो कल परसों में ही है, कुछ लोगों का आज भी है और कुछ लोगों का अभी आने वाला है IGCRA का ना। तो सबका पैटर्न सेम होता है गाइज। IGCRA हो गया, NFC हो गया, NPCIL हो गया, SWB हो गया, VECC हो गया। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए 133 नंबर, मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है? तो मनुष्य के रक्त के जो शुद्धिकरण होता है वो किडनी में होता है। कहाँ पे होता है? किडनी में होता है। और हृदय में क्या होता है? तो हृदय में शुद्ध हवा ऑक्सीजन जो होता है ये खून के साथ क्या होता है? मिक्स होता है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि प्यूटरिट ग्रंथि होती है, ये मस्तिष्क में होता है। अगला है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। इंसुलिन की खोज किसने की? तो बैटिंग एवं बेस्ट ने की। इंसुलिन की खोज किसने की? बैटिंग एवं बेस्ट ने की। अगला है 137 नंबर, वस्तु का प्रतिबिंब आँखों के रेटिना से बनता है। अगला है नेत्रदान में आँख की कार्निया को दान किया जाता है। त्वचा का कैंसर सूर्य की पराबैंगनी किरणों से होता है। त्वचा का कैंसर सूर्य की पराबैंगनी किरणों से होता है ना, इस वजह से धूप से आप लोग बचिए। अगला है 140 नंबर, किडनी में बोमन कैप्सूल पाया जाता है। किडनी में कौन सा कैप्सूल पाया जाता है? बोमन कैप्सूल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सिरोसिस बीमारी लीवर को प्रभावित करती है। सिरोसिस बीमारी किसको प्रभावित करती है? लीवर को प्रभावित करती है। अगला है 142 नंबर, एल्ब्यूमिन रक्त प्रोटीन के बीच प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगला है एप्रिनेफ्रिन हार्मोन हृदय की समस्या के इलाज के लिए एक दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो 143 क्वेश्चन हो गया। चलिए 144 पे चलते हैं। 144 नंबर का क्वेश्चन है, एक 2 साल की उम्र के बच्चे में आहार में अधिक प्रोटीन शामिल करना चाहिए। कोई भी बच्चा हो या देखिए सबसे ज़्यादा जब मनुष्य वृद्धि कर रहा होता है, अपना विकास कर रहा होता है, बड़ा होता रहता है, उस समय सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत पड़ती है? हमारा शरीर में विकास कौन करता है? तो प्रोटीन ही करता है। तो इस वजह से प्रोटीन अधिक मात्रा में होना चाहिए खाने में। आगे का क्वेश्चन देखिए एक 2 साल की उम्र के बच्चों में आहार में अधिक प्रोटीन शामिल करना चाहिए। अगला है 145 नंबर, पचा हुआ भोजन ज़्यादातर छोटी आंत के माध्यम से अवशोषित होता है ना। अगला है कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों में सबसे व्यापक रूप में मिलने वाला खनिज है। अगला है रक्ताल्पा आमतौर पर शर्करा के कारण होता है। किसके कारण रक्ताल्पा होता है? शर्करा के कारण होता है। अगला है 148 नंबर, रक्त में लौह तत्व पाया जाता है। रक्त में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो लौह तत्व पाया जाता है। अगला है टाइफाइड से कौन प्रभावित होता है? तो टाइफाइड जो बीमारी है उससे आंत प्रभावित होता है। कौन सा? आंत। अगला है जल पर तैरने वाली धातु को कौन सी है? तो जल पे ऐसा धातु का नाम बताइए जो जल पे तैरती हो। तो ये सोडियम होता है। सोडियम एक क्या है? धातु है जो कि जल पर तैरता है। अगला क्वेश्चन है प्रकृति में मुक्त अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? तो चांदी। कौन सा? मुक्त अवस्था में पाया जाता है चांदी। कौन सा धातु ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है? तो पारा। आप सभी को याद है जो धातु पारा धातु है ये लिक्विड अवस्था में होता है, कठोर अवस्था में नहीं होता है। अगला है एंटीमनी क्या है? एंटीमनी एक उप धातु है। एंटीमनी क्या है? एक उप धातु है।
अगला है कौन सी धातु बिजली की अच्छा सुचालक है? तो सबसे अच्छा सुचालक किसको माना जाता है? चांदी को माना जाता है। सबसे अच्छा सुचालक बिजली का वो है चांदी। अगला है फोटोग्राफी में कौन सा उपयोग तत्व प्रयुक्त होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। अगला है नीला तोता का रासायनिक नाम क्या है? तो नीला तोता को कॉपर सल्फेट कहा जाता है ना। सबसे कठोर धातु कौन सा होता है? तो प्लेटिनम होता है। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। 158 नंबर, सफ़ेद स्वर्ण किसे कहा जाता है? तो सफ़ेद स्वर्ण प्लेटिनम को कहा जाता है। अगला है विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है। अगला है 160 नंबर, कौन सी धातु अचालक की भांति ट्रांजिस्टर के रूप में प्रयुक्त होता है? तो हैजरमेनियम के कारण अचालक की भांति ट्रांजिस्टर का रूप काम करता है। अगला है किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी के रंग प्राप्त होते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? SR व BA। अगला है किस रेडियो धर्मी तत्व के भारत में विशाल भंडार है? तो कौन सा रेडियो धर्मी तत्व है? थोरियम जो है इसका बहुत मात्रा में हमारे भारत में क्या है कि विशाल भंडार है। अगला है कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर्स टेस्ट रिएक्टर कौन सा तत्व ईंधन में प्रयुक्त होता है? तो यूरेनियम प्रयुक्त होता है। कल्पक्कम के फास्ट ब्रीड टेस्ट रिएक्टर में ईंधन के रूप में कौन सा प्रयोग होता है? यूरेनियम होता है। अगला है भारी जल क्या है? तो भारी जल एक मंदक है। भारी जल का सूत्र क्या होता है? तो DTO होता है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारी जल क्या है? तो मंदक आपको बता ही दिया। अगला 165 नंबर का, सामान्य किस्म का कोयला कौन सा है? तो सामान्य किस्म का कोयला बिटुमिनस है। अगला हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रिया कौन करता है? तो है क्लोरीन करता है। कौन करता है? हैलोजन में सबसे अधिक क्रिया कौन करता है? क्लोरीन करता है। अगला है प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ मैंने बता दिया था आपको, हीरा है, ये याद रखिएगा। कार्बन के 2 अपरूप कौन सा है? हीरा और ग्रेफाइट। कार्बन के 2 अपरूप हीरा और ग्रेफाइट ना। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु कौन सा होता है? तो लोहा होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु उपस्थित होता है? हीरा होता है। अगला 170 नंबर, संचायक बैटरियों में कौन सा धातु प्रयोग की जाती है? तो संचायक बैटरियों में सीसा संचायक बैटरी नाम सुने होंगे, तो कौन सा धातु होता है? सीसा। अगला है वायुयान के निर्माण में कौन सा धातु उपयुक्त होता है? तो वायुयान के निर्माण में जो धातु उपयोग किया जाता है वो है ड्यूरेलमीन धातु। कौन सा? ड्यूरेलमीन धातु। अगला है एडम उत्प्रेरक किस धातु का नाम है? तो एडम उत्प्रेरक एडम उत्प्रेरक किस धातु का नाम है? तो प्लेटिनम का नाम है ना। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 173 नंबर। 173 नंबर का क्वेश्चन है स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो स्टील में कार्बन की जो प्रतिशत होती है वो 0.1 से 1.5% होता है। अगला 174 नंबर, एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है? तो एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क बक्साइट होता है, याद कर लीजिएगा। अगला है मायोग्लोबिन कौन सी धातु है? तो वो लोहा होता है। मायोग्लोबिन कौन सा धातु है? लोहा होता है। अगला क्वेश्चन है समुद्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? तो सोडियम पाया जाता है। कौन सा? सोडियम Na पाया जाता है ना। अगला क्वेश्चन है कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन गैस पैदा करती है? तो कैडमियम जो है, कैडमियम धातु, ये जल से अभिक्रिया ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के बाद क्या बनाता है? धातु जल से अभिक्रिया करने के बाद कैडमियम जल से अभिक्रिया करने के बाद ऑक्सीजन बनाता है। धातु की प्रकृति कैसी होती है? तो धातु की प्रकृति जो होता है विद्युत धनात्मक होता है। अगला पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं? तो पीतल में तांबा व जस्ता होता है। अगला है मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट होती है? तो लैक्टिक अम्ल के होने से थकावट होता है ना। अगला है अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आर्गेनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्गेनोलॉजी। अगला है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो होती है तंत्रिका कोशिका होती है। अगला क्वेश्चन है दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो ये डेंटाइन के बने होते हैं। दांत मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? डेंटाइन के बने होते हैं। अगला है किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होता है? तो पैरामीशियम जो है जंतु, उसकी आकृति पैर के चप्पल के समान होता है।
अगला है केचुए की कितनी आंखें होती हैं, तो कोई भी आंख नहीं होती है केचुए की। अगला है गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है, तो विटामिन ए का। निम्न से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता, चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता, तो क्या पाया जाता है, चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगला है मानव मस्तिष्क का लगभग कितना ग्राम होता है, तो 1350 ग्राम का होता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है, तो लोहा होता है। किण्वन उदाहरण है, तो किण्वन दूध खट्टा होना, खाने के ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना, ये सभी किण्वन के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, तो पनीर जो है ये मानव शरीर में ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। अगला है, निम्न में से कौन सा एक उड़ने वाली छिपकली है, तो डेक्रो जो है ये उड़ने वाली एक छिपकली है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 194 नंबर, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है, तो देखिए सिर्फ एक यही सांप जो है किंग कोबरा, जो कि घोंसला बनाता है चिड़ियों की तरह बिल्कुल। अगला है 195 नंबर, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी होती है, तो व्हेल मछली होती है। दालें किसका एक अच्छा स्रोत है, तो प्रोटीन का सबसे अच्छी स्रोत है। अगला है, देसी घी में सुगंध क्यों आता है, डाई एसिटिल के कारण देसी घी में सुगंध आता है। अगला, इन दोनों में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, तो लाल रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। लेकिन बात आती है सबसे कम विक्षेपण किसका होता है, तो वायलेट कलर का यानी कि बैंगनी कलर का। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, तो जे.एल. बेयर्ड ने किया था। कौन किया था, जे.एल. बेयर्ड ने। अगला है, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है, तो आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा दिखाई देता है। चलिए 201 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। देखिए मैं ऑलरेडी बार बार आपसे कहता हूँ, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप के क्वेश्चन है। 202 नंबर का क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता मापन किस यंत्र से किया जाता है, तो दूध की जो शुद्धता होती है उसे लैक्टोमीटर के द्वारा नापा जाता है। 203 नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है, तो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु जो है एल्युमिनियम है। अगला है, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है, तो मोती मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। अगला है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला है, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं, तो एपिथेलियम ऊतक जो होते हैं ये शरीर की सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया, तो मनुष्य ने सर्वप्रथम कुत्ता जंतु को अपना पालतू बनाया। अगला है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था, तो डेवी जो वैज्ञानिक ने थे सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिए थे। अगला है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण क्या कहलाता है, तो लाउड स्पीकर जो होता है ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण कौन सा है, तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण माइक्रोफोन होता है। अगला है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण, तो रासायनिक से विद्युत कौन करता है, विद्युत सेल। विद्युत सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण, तो जो मैकेनिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके द्वारा, डायनोमो द्वारा, यानी कि जनरेटर के द्वारा ये कार्य किया जा सकता है। डायनोमो एक तरह से क्या होता है, जनरेटर ही होता है। अगला है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा एवं उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण मोमबत्ती होता है। मोमबत्ती जो होता है रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है, प्रकाश ऊर्जा या उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है 214 नंबर, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण सोलर सेल होता है। सोलर सेल जो होता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण कौन सा है, तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित ट्यूब लाइट करता है ना। अगला है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तो विद्युत ऊर्जा है यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला कौन सा होता है, तो वो मोटर होता है ना, मोटर। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन भूल गया है। अगला है, वायुयान के टायरों तथा गुब्बारों में कौन सी गैस भरी होती है, तो वायुयान के टायरों तथा गुब्बारों में हीलियम गैस भरी होती है, जिसका घनत्व काफ़ी कम होता है और वो क्या करता है, काफ़ी ऊंचाई पर जाता है। अगला है, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है, तो आप लोगों को अभी तक तीन ही अवस्था पढ़े थे पदार्थ की, लेकिन चौथी अवस्था प्लाज्मा होता है। तीन अवस्था कौन कौन सा, तो द्रव अवस्था, ठोस अवस्था और अर्ध ठोस अवस्था ना। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोकार्बन की प्रकृति का स्रोत क्या है, तो हाइड्रोकार्बन की प्रकृति का जो स्रोत है वो हीलियम है। 220 नंबर का क्वेश्चन, कार्बन का शुद्धतम रूप क्या होता है, तो कार्बन का शुद्धतम रूप हीरा होता है।
अगला है स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु होता है? तो स्टेनलेस स्टील लोहा, निकिल और क्रोमियम का मिश्र धातु होता है। अगला है द्रव स्वर्ण किसे कहा जाता है? तो पेट्रोलियम को द्रव स्वर्ण कहा जाता है। अगला है शुद्ध सेल्यूलोज किसे बनता है? तो शुद्ध सेल्यूलोज कागज से बनता है। किससे बनता है? कागज से। अगला है अग्निशमक यंत्र में कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अग्निशमक यंत्र से में निकलती है। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 225 नंबर दिया है रोल्ड गोल्ड किसका मिश्रण है? तो रोल्ड गोल्ड कापर और एल्युमिनियम का मिश्रण होता है। किसका? रोल्ड गोल्ड कापर और एल्युमिनियम का। अगला है गन पाउडर किसका मिश्रण होता है? तो गन पाउडर सल्फर, चारकोल और सोरा का मिश्रण होता है। याद रखिएगा गन पाउडर किसका मिश्रण होता है? सल्फर, चारकोल और सोरा का। अगला क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर में अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला है तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो डोबर्नियर ने किया था। किसने किया था? डोबर्नियर ने। अगला है तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का सिद्धांत किसने दिया था? तो डोब्रेनर ने ही दिया था। इसे डोबनियर भी बहुत जगह से बोला जाता है, तो डोब्रेनर बोलिए या डोबनियर बोलिए। अगला है 230 नंबर तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम के सिद्धांत किसने दिए थे? तो आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में न्यूलैंडस का अष्टक नियम बोला जाता था। ये इसी ने तत्वों के वर्गीकरण से अष्टक नियम सिद्धांत प्रतिपादन किया। अगला है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? तो मेंडलीफ जो है ये सर्वप्रथम क्या किए थे? आवर्त सारणी का निर्माण किए थे। अगला है वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं क्या कहलाते हैं? तो अणु कहलाते हैं। अणु कहलाते हैं। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक जो है किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। अगला है सिनेबार किसका खनिज है? तो सिनेबार पारे का खनिज है। अगला है किसके निष्कर्षण हेतु साइनाइड विधि प्रयुक्त होती है? तो चांदी ना। निष्कर्षण हेतु साइनाइड विधि प्रयुक्त होता है चांदी के निष्कर्षण में। अगला क्वेश्चन देखिएगा 236 नंबर दिया है हवा के वास्तविक जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? तो हवा की वास्तविक जल वाष्प की मात्रा को परम आर्द्रता कहलाता है। अगला है नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से देखा गया था। किसने देखा था? तो स्ट्रासमन द्वारा देखा गया था। अगला है तड़ित चालक निर्मित होता है किसके द्वारा? तो तड़ित चालक तांबे द्वारा निर्मित होता है। अगला है पानी का अणुभार कितना होता है? तो पानी का अणुभार कितना होता है? 18 AMU होता है। अगला है शरीर में ऊतकों का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। अगला है कांच है एक प्रकार का क्या है? तो अतिशीतित द्रव है। कांच एक प्रकार का क्या है? अतिशीतित द्रव। अगला है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप किसकी परत होती है? तो ये सिलिकॉन की होती है। क्या होता है? सिलिकॉन अर्धचालक का बना होता है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप किसका परत होता है? सिलिकॉन का। अगला है चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड का। चुंबकीय डिस्क पर किस प्रकार की परत होती है? किस पदार्थ का? तो आयरन ऑक्साइड का। आयरन ऑक्साइड का। अगला है पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। तो पीयूष ग्रंथि सिर में होता है। कहाँ स्थित होता है? सिर में स्थित होता है। अगला है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो ये किस नाम से जाना जाता है? अप्सरा। अप्सरा किस नाम से? भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा नाम से जाना जाता है। अगला है 246 नंबर डायनामो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो फैराडे के नियम पर आधारित है। अगला है क्वेश्चन आइंस्टीन समीकरण E=mc² में C क्या प्रदर्शित करता है? तो C प्रकाश के वेग को प्रदर्शित करता है। और यहाँ यदि M पूछ लिया जाता तो M क्या प्रदर्शित करता है? तो M यहाँ पे द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है। अगला है प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो पाथफाइंडर जो था ये प्रथम बार मंगल ग्रह पे उतरने वाला अंतरिक्ष यान था। अगला है किसी वस्तु का अधिकतम भार होता है कहाँ पे? तो वायु में सबसे ज़्यादा अधिकतम भार होता है। अगला क्वेश्चन है लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो लार स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। अगला 251 नंबर लिफ्ट की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ओटिस द्वारा किया गया था। लिफ्ट की खोज किसके द्वारा? ओटिस के द्वारा। अगला है कैथोड किरणों से की बनी होती है? कैथोड किरणें। तो कैथोड की किरणें इलेक्ट्रॉन से बनी होती है। किसका? इलेक्ट्रॉन से। अगला क्वेश्चन है किसी परमाणु में परमाणु गुण निर्भर करते हैं? तो इलेक्ट्रॉन की संरचना पे ना। किसी परमाणु के परमाणु गुण किस पे निर्भर करते हैं?
तो इलेक्ट्रॉन की संरचना पे निर्भर करते हैं। अगला क्वेश्चन है 254 नंबर, दिया अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हाइजेनबर्ग ने किया था। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हाइजेनबर्ग ने किया था। अगला है सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 गैस प्रयोग में लाई जाती है। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण होता है? तो ये अल्ट्रावायलेट रे के कारण होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी के वातावरण का गर्म होने का किसका कारण है? अल्ट्रावायलेट रे के कारण। अगला है वनस्पति घी किससे बनाया जाता है? तो वनस्पति घी हाइड्रोजन से बनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। अगला क्वेश्चन है 259 नंबर, यूरेसिल किस में पाया जाता है? तो यूरेसिल RNA में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन शुद्ध जल अम्लीय होता है या क्षारीय? तो शुद्ध जल कैसा होता है? उदासीन होता है। अगला क्वेश्चन दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई पारसेक होता है। कौन सा होता है? पारसेक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो क्वांटम मैक्स प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। ठीक है। अगला है वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो हाइग्रोमीटर कहते हैं ना, हाइग्रोमीटर। अगला है घड़ी में चाबी देना उदाहरण है किसका? तो स्थितिज ऊर्जा का। घड़ी में जो चाबी दिया जाता है वो किसका उदाहरण है? स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। 266 नंबर का क्वेश्चन है समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान क्यों है? क्योंकि समुद्र का पानी का घनत्व तो नदी से के पानी से अधिक होता है, इस वजह से समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान होता है। अगला 267 नंबर, तरंगे अपसर्व कही जाती हैं जब उनकी आवृत्ति को 20 हर्ट्ज से कम होता है। तो अगला क्वेश्चन है यदि वायुमंडल न हो तो दिन की अवधि क्या होती? कम हो जाती। यदि वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि क्या होती? कम हो जाती। अगला क्वेश्चन है ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? तो देखिए विकिरण जो होता है इसके द्वारा काफ़ी तेज क्या होती है? स्थानांतरित होती हैं। जैसे सूर्य से जो प्रकाश है या ऊष्मा है पृथ्वी तक आने में सिर्फ 8 मिनट कुछ सेकेंड ही लगता है। तो ये याद रखिएगा विकिरण बहुत ही जो विकिरण प्रक्रिया है उसमें ऊष्मा बहुत ही सर्वाधिक गति तीव्र गति से चलता है। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ट्रांसफार्मर जो है ये चुंबकीय प्रेरण पे आधारित है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे है? तो ये एक अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। ध्वनि तरंगे एक अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक और सीधा होता है। अगला क्वेश्चन है फ्यूज के पदार्थ का तापमान कितना होता है? तो फ्यूज के पदार्थ का तापमान जो होना चाहिए ये निम्न गलनांक वाला होना चाहिए कि जैसे ही लाइट अधिक हो तो क्या हो जाए? गल जाए। अगला है फोटोग्राफिक कैमरे में अधिक अभिदृश्यक लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। अभिदृश्यक लेंस जो होता है वो कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। अगला क्वेश्चन प्रकाश तरंगे उदाहरण है किसके? 275 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंगे उदाहरण किसका? विद्युत चुंबकीय तरंगों का उदाहरण है। अगला 276 नंबर का क्वेश्चन देखिए किस रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। याद रखिएगा अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है लेकिन तरंगदैर्घ्य इसका सबसे कम होता है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे प्रकाशित तंतु यानी जिसे हम लोग ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं वो काम करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के क्रिया पे। अगला है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो प्रकाश ऊर्जा को कौन बदलता है विद्युत ऊर्जा में? तो सौर सेल जो है ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन 280 नंबर, प्रकाश के तरंग के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो हाइगेंस ने किया था। अगला क्वेश्चन है ध्वनि तरंगों को वेग सबसे ज़्यादा होता है किसमें? तो ठोस माध्यम में सबसे अधिक होता है ध्वनि तरंगों का वेग। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 282 नंबर, ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकेंड जो रहता है ध्वनि का प्रभाव कान में रहता है। अगला क्वेश्चन है केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक 273 केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन है शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? तो शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर जो होता है वो 212 फ़ारेनहाइट होता है।
अगला 285 नंबर, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? तो एक समान ताप को बनाए रखना रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है 286 नंबर, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर पहुंचती है विकिरण द्वारा, अभी आपको मैंने बता ही दिया था। अगला क्वेश्चन है 287 नंबर, पानी के ऊपर तेल परत का चमकना इसका उदाहरण है, तो ये व्यक्तिकरण का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है? तो लाल रंग का विक्षेपण सबसे सर्वाधिक होता है, क्योंकि जो इसका विक्षेपण होने का कारण ये है कि इसका तरंगदैर्घ्य, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य भी क्या होता है? काफ़ी अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिया है मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है? तो ये विमान की चाल के निर्धारण के लिए मैक संख्या का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम आधारित किस पे होता है? तो ये नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम आधारित होता है। और नाभिकीय संलयन कहाँ होता है? तो सूर्य की जो सूर्य है उसमें भी नाभिकीय संलयन होता है, जो कि हाइड्रोजन और हीलियम आपस में मिलकर भारी परमाणु बना लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम आधारित होता है तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। हाइड्रोजन बम किस पे है? तो नाभिकीय संलयन पे। परमाणु रिएक्टर किस पे आधारित होता है? तो नाभिकीय विखंडन पे ही आधारित होता है। प्रतिध्वनि का क्या कारण है? तो प्रतिध्वनि का जो कारण है, ध्वनि का परिवर्तन के कारण प्रतिध्वनि सुनाई देता है। अगला क्वेश्चन है, केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? तो केल्विन तापमान में 273 केल्विन होता है ना, ऐसे 37 डिग्री सेल्सियस बोलिए, और इसमें 273 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 310 केल्विन में परिवर्तित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर के द्वारा गैसों का दाब किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट इंजन रैखिक संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, एक फैदम कितने के बराबर होता है? एक फैदम 6 फीट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है? तो सबसे अस्थायी कण होता है वो न्यूट्रॉन होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, सभी यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो कितना होता है पलायन वेग का मान? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर वायुमंडल दाब का क्या कारण होता है? तो पृथ्वी पर वायुमंडल दाब का जो कारण होता है वो गुरुत्वाकर्षण है। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो हमारे वायुमंडल दाब बहुत ही जीरो होता है। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं कि हमने आप लोगों को 300 क्वेश्चन की सीरीज करवा दिया। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यदि व्लॉगिंग चैनल को आपको पसंद तो व्लॉगिंग चैनल का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना दे दिया हूँ, जाकर वहाँ पे थोड़ा विजिट करके उसको भी थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं। तो देखिए 301 नंबर का क्वेश्चन है, ग्रहों की गति एवं संबंधित नियम किसने प्रतिपादित किया? ये क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है। देखिए सभी क्वेश्चन यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर के लाए हैं और सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं गाइज। आप खुद जब इस क्वेश्चन को करेंगे तो खुद समझ में आ जाएगा कि इम्पोर्टेंट है कि नहीं। ग्रहों की गति संबंधी किसने नियम प्रतिपादित किया? तो केपलर ने किया था। अगला 302 नंबर देखिए, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडल का दाब क्या होता है? तो आप सभी को पता है जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते जाते हैं वायुमंडल का दाब घट जाता है। अगला है, यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाएं तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल क्या होता है? परिवर्तित हो जाएगा ना। अगला है, झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाता है तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? आवर्तकाल घट जाएगा, ये भी याद रखिएगा। अगला है 305 नंबर, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तो एंगस्ट्रॉम प्रकाश का तरंगदैर्घ्य मांगता है। और ये गाइस अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए गाइस, और एक बार शेयर कर दीजिए अपने एक ग्रुप में कि मेरी एक सहायता हो सके ना, ज़्यादा से लोग जुड़ सकें हमसे। अगला है, प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? तो प्रिज्म जो भी है, प्रिज्म इसमें बैगनी रंग का विचलन जो होता है काफ़ी अधिक होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आएगा, प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? तो सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है। ऐसे याद रखिए, जिसका तरंगदैर्घ्य कम होता है वो अधिक विचलन करता है, जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है वो कम विचलन करता है। जैसे कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य काफ़ी होता है तो वो विचलन कम करेगा। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी की चारों ओर चक्कर लगाता है। तो भू अस्थायी उपग्रह जो है पृथ्वी के चारों ओर
कितने घंटे में चक्कर लगा लेता है, तो वो 24 घंटे में चक्कर लगा लेता है। अगला क्वेश्चन है उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र कौन सा होता है, तो उच्च तापक्रम को मापने के लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, पायरोमीटर ना। अगला है चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो मापा जाता है फ्लेक्सोमीटर द्वारा। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। 310 नंबर का क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में उत्पन्न होती है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन द्वारा। अगला है कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है, क्या उत्सर्जित करता है, तो कोबाल्ट 60 जो उत्सर्जित करता है वो गामा किरण को उत्सर्जित करता है। अगला है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की, तो एंडरसन ने किया था, पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था। अगला है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ठोस कपूर से कपूर जो है वाष्प बनने की प्रक्रिया, यानी कि ठोस से डायरेक्ट ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, ऊर्ध्वपातन में डायरेक्ट वाष्प अवस्था में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है, हाइड्रोजन। ऐसे ही पृथ्वी पे सबसे अधिक धातु पूछ लेता है, कौन सा पाया जाता है, तो याद रखिएगा एल्युमिनियम पाया जाता है। अगला है किन किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, तो यहाँ पे गामा किरण, एक्स किरण, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता किसकी होती है, एक्स किरण गामा किरण का होता है। अगला है दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक का क्या होता है, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। जैसे कि हम लोग पहाड़ों पे जाते हैं तो क्या होता है, दबाव कम होने की वजह से हमारी जो दालें हैं देर में पकता है, वैसी कंडीशन है कि दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है, और दाब घटाने पे घट जाता है। अगला है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये ऊर्जा की इकाई है, किसका इकाई है, ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 318 नंबर, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा है, तो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक पारा होता है। इसी वजह से हम डॉक्टरी थर्मामीटर में किसका इस्तेमाल करते हैं, पारा का इस्तेमाल करते हैं, मरकरी का। अगला 319 नंबर, जल पर तैरने वाली धातु कौन सी होती है, तो जल पर तैरने वाली धातु सोडियम होता है, क्या होता है, सोडियम। अगला क्वेश्चन है प्रकृति में मुक्त अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है, तो चांदी पाया जाता है, कौन सी, चांदी। अगला है कौन सी धातु ठोस अवस्था में नहीं होती है, तो पारा जो होता है ये ठोस अवस्था में न होकर कि कौन सी अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में रहता है। अगला क्वेश्चन है रणनीतिक धातु किसे कहते हैं, रणनीतिक धातु जो है ये टाइटेनियम को कहा जाता है। अगला है 323 नंबर, सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है, तो सफ़ेद सोना प्लेटिनम को कहा जाता है। सफ़ेद सोना किसको कहा जाता है, प्लेटिनम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सामान्य मनुष्य के हृदय का भार कितना होता है, तो सामान्य मनुष्य का हृदय का भार लगभग 300 ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन है आम का वानस्पतिक नाम क्या है, तो आम का वानस्पतिक नाम मैंजीफेरा इंडिका होता है, क्या होता है, मैंजीफेरा इंडिका होता है। अगला क्वेश्चन है 326 नंबर, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होता है वो त्वचा होता है, पूरी बॉडी पे फैला हुआ। अगला है रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का जो पीएच मान होता है 327 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 7.4। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो मूत्र का पीएच मान 6.0 होता है। मूत्र का जो पीएच मान होता है कितना होता है, 6.0 होता है। अगला है सर्वधाता समूह कौन सा है, तो सर्वधाता समूह ओ है, कौन है, ओ है। अगला है दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है, तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से नापा जाता है, किससे मापा जाता है, लैक्टोमीटर से। अगला क्वेश्चन है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, तो साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl होता है। अगला क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस ताप पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है, तो आप सभी को पता है पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। देखिए गाइज, आप लोग पढ़ रहे होंगे, क्वेश्चन देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग पूरी विश्वास के साथ पूरे साइंस के पोर्शन को देख जाइए। 6 सीरीज है, 6 सीरीज देख लीजिए, 600 क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएंगे, वो भी प्रीवियस ईयर के। अगला क्वेश्चन देखिए, रसोई घर में प्रयोग की जाने वाली गैस में कौन सी गैस मिश्रण होता है, तो रसोई घर में प्रयोग की जाने वाली गैस की कौन कौन सी मिश्रण होता है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। अगला है लाफिंग गैस किसे कहते हैं, तो लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि इसका अगर पूछे रासायनिक नाम तो N2O होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला है बच्चे
फलों को पकाने के लिए कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। अगला है बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है हो गया। अगला है प्रकाश की गति कितनी होती है? तो आप सभी को पता है प्रकाश की गति 3 × 10⁸ होता है, लगभग कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है ना, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। और यदि मीटर में पूछे तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की गति कितनी होती है? तो ध्वनि का गति 332। आगे के क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दिया है बिजली का आविष्कार किस सन में हुआ था? तो बिजली का आविष्कार 1672 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 340 नंबर। पत्तियों में हरे रंग क्यों होती है? पत्तियों में हरे रंग क्यों होती है? तो क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरा दिखाई देता है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है चांद तक पहुंचने में कितना समय लगता है? चांद तक पहुंचने में लगभग 3 दिन लग जाता है। कितना? 3 दिन। अगला क्वेश्चन है वाहन में चाल की वृद्धि दर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो चाल में जो वृद्धि यंत्र होता है, वृद्धि को जो नापता है वृद्धि दर, वो होता है एक्सीलरोमीटर। अगला क्वेश्चन है विमानों की ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है विमानों की ऊंचाई मापने के लिए। अल्टीमीटर किसका प्रयोग? ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। किसका? एरोप्लेन का। अगला है सूर्य से प्लूटो तक की दूरी कितनी होती है? तो लगभग ये दूरी है 586.56 करोड़ किलोमीटर, जो कि काफ़ी अधिक है। अगला क्वेश्चन है चाय में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कैफीन, टेनिस और थियोफाइलिन ये चाय में पाया जाता है तत्वों में। अगला क्वेश्चन है कौन सा रसायन है जो पानी में भी जलता है? तो सोडियम जो है ये सोडियम रसायन पानी में भी जलता है। अगला क्वेश्चन है हवाई जहाज़ की गति मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हैकोमीटर नहीं होता है गाइज, टैकोमीटर होता है ना, टैकोमीटर। तो इसको याद रखिएगा, यहाँ पे क्या होगा? टैकोमीटर होता है। अगला है प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो प्रोटीन को फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राइबोसोम को। अगला है तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है? तो तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन पाया जाता है। अगला 350 नंबर का क्वेश्चन अंगों का अध्ययन करने वाली शाखा क्या कहलाती है? तो अंगों का अध्ययन करने वाली शाखा को ऑर्गेनोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। अगला है ओजोन परत को रोकती है। ओजोन परत को कौन रोकता है? तो पराबैंगनी किरणें रोकती हैं ओजोन परत को। अगला क्वेश्चन है जल पर तैरने वाली धातु कौन सी होती है? तो जल पर तैरने वाला धातु सोडियम होता है। जल पर तैरने वाला धातु कौन सा होता है? सोडियम होता है। अगला है इसी वजह से क्या होता है? जल में आग लग जाता है, सोडियम। अगला है पृथ्वी में मुक्त अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? तो आप सभी को पता है चांदी जो है ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है धातु। अगला है कौन सी धातु ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है? तो जो धातु है वो ठोस अवस्था में नहीं होता है, वो कौन है? पारा है। कौन सी अवस्था में होता है? तो द्रव अवस्था में होता है। अगला है एंटीमनी क्या है? एंटीमनी एक उपधातु है। एंटीमनी क्या है? एक उपधातु है। अगला है 357 नंबर। दिया है कौन सी धातु बिजली की अच्छी सुचालक होती है? तो बिजली की अच्छी सुचालक धातु जो है वो चांदी है। चांदी काफ़ी अच्छा चालकता प्रदान करता है। अगला है फोटोग्राफी में कौन सा उपयोगी तत्व प्रयुक्त होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 359 नंबर। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? तो नीला थोथा का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं सबसे कठोर धातु कौन सी होती है? तो सबसे कठोर धातु प्लेटिनम होता है। कौन सा? प्लेटिनम। अगला क्वेश्चन है सफ़ेद स्वर्ण किसे कहा जाता है? तो ये प्लेटिनम को ही कहा जाता है। सबसे कठोर धातु ये भी यही है। और पूछ दे कि सबसे कठोर पदार्थ, यदि धातु न पूछकर सबसे कठोर पदार्थ पूछ देता है तो हीरा होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है 363 नंबर। कौन सी धातु अचालक की भांति ट्रांजिस्टर के रूप में प्रयोग होती है? तो कौन सा धातु अचालक जो है जो ट्रांजिस्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है?
तो ये है जर्मेनियम, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किन तत्वों के लौड़ों तथा आतिशबाजी के रंग प्राप्त होते हैं? तो ये है SR और BA। अगला क्वेश्चन है 365 नंबर, किस रेडियोधर्मी तत्व के भारत में विशाल भंडार है? तो भारत में सबसे अधिक रेडियोधर्मी तत्व जो है वो है थोरियम, इसका विशाल काफ़ी मात्रा में भारत में है। अगला क्वेश्चन है कलपक्कम के फास्ट ब्रीस्ट टेस्ट रिएक्टर में कौन सा तत्व ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है? तो समृद्ध यूरेनियम जो है ये प्रयुक्त किया जाता है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला है भारी जल क्या है? तो भारी जल एक प्रकार का मंदक है और इसका रासायनिक नाम D2O होता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 368 नंबर, सामान्य किस्म का कोयला कौन सा है? तो बिटुमिनस होता है सामान्य किस्म का। अगला क्वेश्चन है हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रिया कौन करती है? तो क्लोरीन गैस सबसे ज़्यादा अभिक्रिया करती है। अगला क्वेश्चन है 370 नंबर, प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो अब भी देखिए, अभी प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ पूछ दिया तो मैं आप लोगों को बताया था हीरा होता है ना। अगला क्वेश्चन है कार्बन के 2 अप्रूप कौन कौन से हैं? तो हीरा और ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु कौन सी होती है? तो लोहा होता है। संचायक बैटरी में कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? तो संचायक बैटरी में सीसा धातु प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है वायुयान के निर्माण में कौन सी धातु उपयुक्त होती है? तो प्लेटिनम को प्रयोग करते हैं वायु, क्योंकि ये जब ऊंचाई पे जाता है और ये इसका क्षरण बहुत कम होता है ना, इसके वजह से। अगला क्वेश्चन है एडम उत्प्रेरक किस धातु का नाम है? तो एडम उत्प्रेरक प्लेटिनम का नाम है। अगला क्वेश्चन है स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो स्टील में जो कार्बन की प्रतिशत मात्रा होता है 0.1 से लेकर 1.5% तक होता है। अगला है एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है? तो ये तो याद होना चाहिए, बॉक्साइट होता है एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क। अगला क्वेश्चन है 378 नंबर, मायोग्लोबिन कौन सी धातु होती है? तो मायोग्लोबिन लोहा होता है ना। अगला क्वेश्चन समुद्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? तो समुद्र में सबसे अधिक मात्रा में सोडियम पाया जाता है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 380 नंबर, दिया है कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन गैस पैदा करती है? तो कैडमियम जो है ये जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन गैस पैदा करती है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, धातु की प्रकृति कैसी होती है? तो धातु की प्रकृति जो होती है वो विद्युत धनात्मक होता है ना। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पीतल में कौन सी धातु होती है? तो पीतल में तांबा और जस्ता दोनों होता है। पीतल में तांबा और जस्ता दोनों होता है। अगला क्वेश्चन है मांसपेशियों में से किस अम्ल के एकत्रित होने के कारण थकावट होती है? तो मांसपेशियों में यदि कोई अम्ल है जैसे कि लैक्टिक अम्ल है, इसी की एकत्रित होने से थकावट होने लगती है। अगला क्वेश्चन है अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगला है कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका तंत्र होता है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र। अगला क्वेश्चन है दांत मुख्य रूप में किस पदार्थ के बने होते हैं? तो दांत मुख्य रूप से डेंटाइन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है किस जंतु की आकृति पैरों की चप्पल के समान होती है? तो पैरमीशियम जो जंतु है इसकी आकृति चप्पल के समान होता है। अगला क्वेश्चन है केचुए की कितनी आंखें होती हैं? तो केचुए की एक भी आंखें नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? यानी कि गाजर में कौन सा विटामिन सर्वाधिक मात्रा में मिलता है? तो विटामिन ए जो है ये विटामिन ए ये गाजर में सर्वाधिक मिलता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है 392 नंबर, दिया है मानव मस्तिष्क का लगभग कितने ग्राम का होता है? तो मानव का मस्तिष्क जो है लगभग 1350 ग्राम का होता है, 1350 ग्राम का। अगला क्वेश्चन है रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो रक्त में पाए जाने वाला धातु लोहा होता है। अगला क्वेश्चन है किण्वन का उदाहरण बताइए। तो किण्वन का उदाहरण जैसे कि दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा हो जाना, ये किण्वन के उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं 395 नंबर के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है निम्न से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो पनीर जो है मानव आहार में जो है
मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से एक उड़ने वाली छिपकली है? तो डेक्रो जो है ये उड़ने वाली एक छिपकली है। अगला है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप किंग कोबरा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो सबसे बड़ी मछली व्हेल मछली है। अगला है, दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? तो दालें प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। अगला है, देसी घी में सुगंध क्यों आती है? तो देसी घी में डाई एसिटिली के कारण सुगंध आता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम 400 क्वेश्चन आप लोग करा पाए। यहाँ पे और भी क्वेश्चन दिख रहे हैं जो मैं करा देना चाहता हूँ। 5 और दिया है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो लाल रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। अगला है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो J.L. बेयर्ड ने किया था। अगला है, हीरा चमकदार क्यों दिखाई पड़ता है? तो सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखाई पड़ता है। देखिए ये सब क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं, तो ही आपको ये क्वेश्चन बार बार देखने को मिल रहे हैं। आगे के वीडियो में हम लोग और बात करेंगे। आगे देखिए, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। अगला है, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर द्वारा किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु जो है एल्युमिनियम है। अगला क्वेश्चन है 407 नंबर का क्वेश्चन है, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो मोती मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है वह ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करता है? तो एपिथेलियम ऊतक जो होता है ये शरीर का सुरक्षा कवच प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम कुत्ता जंतु को अपना पालतू पशु बनाया था या पालतू बनाया था। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में पिघलाकर घिसकर पिघला दिया था? तो डेवी जो वैज्ञानिक थे सर्वप्रथम 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिए थे। अगला क्वेश्चन है 412 नंबर, दिया है कि सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि बाघ उत्पन्न करता है। कौन करता है? बाघ। अगला क्वेश्चन है, जब ध्वनि तरंग चलती हैं तो वो अपने साथ ले जाती हैं, तो ध्वनि तरंगें अपने साथ ऊर्जा को भी ले जाती हैं ना। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय जो भाग दिखाई देता है सूर्य का उसे किरीट कहते हैं, किरीट या कोरोना भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य की किरण में टोटल 7 रंग होते हैं। वाइब्ग्योर वाला याद रखिएगा, वाइब्ग्योर, ठीक है, यानी कि वायलेट, इंडिका, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, टाइपराइटर के आविष्कार कौन है? टाइपराइटर के आविष्कार कौन है? तो सोल्स हैं। अगला क्वेश्चन है, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो सिरका को लैटिन भाषा में एसिटम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 418 नंबर, कपड़ों से जंग धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कपड़ों से जंग धब्बे हटाने के लिए कौन सा प्रयोग में लाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो गन्ने में लाल सड़न रोग कौके के द्वारा उत्पन्न होता है ना, इसलिए लाल रंग का सड़न रोग यदि गन्ने के जूस आप पीते होंगे तो वो सब जब उसको उसमें डालकर उसको करते हैं, रस निकालते हैं, तो वो सब मत पीजिएगा क्योंकि कवक उसमें होता है और कवक हमारे लिए क्या है, काफ़ी नुकसानदायक भी होते हैं कवक। अगला है, आम का वनस्पतिक नाम क्या है? तो मैंगीफेरा इंडिका आम का रस वनस्पतिक नाम है ना, मैंगीफेरा। अगला है, कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है? तो चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो सबसे अच्छा स्रोत जो है विटामिन सी का वो है आंवला। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 423 नंबर, दिया है सबसे छोटी WBC। तो सबसे छोटी WBC का नाम लिम्फोसाइट है। उसके बाद सबसे बड़ी अगर WBC के नाम बताए तो मोनोसाइट, याद रखिएगा, सबसे छोटी लिम्फोसाइट और सबसे बड़ी मोनोसाइट। अगला क्वेश्चन है, RBS यानी कि रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। वहीं पे WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है? तो 2 से 5 दिन। दोनों को याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, रुधिर का थक्का बनने का समय कितना होता है? तो रुधिर थक्का 3 से
6 मिनट में आपका रुधिर का थक्का बन जाता है। अगला क्वेश्चन है सर्वग्राही रुधिर AB होता है और सर्वदाता O होता है। अगला क्वेश्चन है सामान्य रुधिर का दाब कितना होता है, तो 120/80 Hg होता है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सामान्य नब्ज गति के जन्म का समय कितना होता है, तो नब्ज की गति जन्म के समय 140 बार प्रति मिनट क्या होता है, नब्ज चलता है। वही सामान्य जब नब्ज गति 1 वर्ष की उम्र हो जाती है तो 120 बार प्रति मिनट, यानी कि अब जब 1 वर्ष हो जाता है तो जो नब्ज है, नब्ज की गति 120 बार प्रति मिनट हो जाता है। ऐसे ही सामान्य नब्ज गति 10 वर्ष की उम्र में तो वो 90 बार प्रति मिनट हो जाता है। और सामान्य नब्ज गति जब वयस्क इंसान हो जाता है तो 72 से 70 बार प्रति मिनट क्या करता है, नब्ज गति वयस्क का करता है। अगला है हृदय की गति कितनी होती है, तो ये 72 बार प्रति मिनट क्या करता है, धड़कता है। अगला है सबसे बड़ी शिरा कौन सी है, तो ये इन्फीरियर वेन केवा है सबसे बड़ी शिरा। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ी धमनी, तो ये एब्डोमिनल एरोटा, एब्डोमिनल एरोटा जो है सबसे बड़ी धमनी है। अगला क्वेश्चन है वृक्क का भार कितना होता है, तो वृक्क का भार 150 ग्राम होता है। वृक्क का भार कितना होता है, 150 ग्राम होता है। अगला है मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो मस्तिष्क का जो भार होता है वो 1220 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम होता है। कहीं कहीं आपको 1350 ग्राम और इसी के यानी कि 1220 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम के बीच में जो भी आपका आंसर मिलेगा एग्जाम में वही आपका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है मेरुदंड की लंबाई कितनी होती है, तो मेरुदंड की लंबाई जो होती है ये 42 से लेकर 45 सेंटीमीटर होता है। अगला है क्रेनियल तंत्रिका की संख्या कितनी होती है, तो क्रेनियल तंत्रिका की संख्या जो होती है वो 12 जोड़ी होता है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं 142 नंबर पे दिया है। 142 नंबर का क्वेश्चन स्पाइनल तंत्रिका की संख्या कितनी होती है, तो स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या जो होती है वो 31 जोड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी होती है, तो सबसे लंबी तंत्रिका जो होती है वो सिएटिक होता है। अगला क्वेश्चन है सबसे पतली और छोटी तंत्रिका कौन सी होती है, तो सबसे पतली और छोटी जो तंत्रिका होती है वो ट्रोक्लियर होता है, ट्रोक्लियर। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ी तंत्रिका ट्राइजिमिनल होता है, ट्राइजिमिनल होता है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं 446 नंबर। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो तंत्रिका कोशिका होती है सबसे बड़ी कोशिका। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ी ग्रंथि स्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, तो ये थायराइड ग्रंथि होता है, सबसे बड़ी ग्रंथि स्रावी ग्रंथि होता है। अगला क्वेश्चन है आकस्मिक ग्रंथि एड्रिनल कौन सी, आकस्मिक ग्रंथि कौन सी होती है, तो एड्रिनल होता है। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन सी होती हैं, तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ प्यूटरिड ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन है लड़कियों में यौवन अवस्था का प्रारंभ कब से हो जाता है, तो लड़कियों में यौवन की अवस्था का प्रारंभ 13 वर्ष के आयु के बाद हो जाता है। अगला क्वेश्चन है महिलाओं में मासिक धर्म का काल कितना होता है, तो महिलाएं में मासिक धर्म का काल 28 दिन से 30 दिन होता है। अगला क्वेश्चन है गर्भ अवस्था की अवधि, तो गर्भ अवस्था की अवधि 266 दिन से 270 दिन होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 453 नंबर। क्वेश्चन दिया है अस्थियों की कुल संख्या 406 होता है। अस्थियों की कुल संख्या अस्थियों की कुल संख्या कितना होता है, 206 होता है। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है, तो स्टेपीज हड्डी होती है जो कि कहाँ होता है, कान में होता है ना, मध्य कर्ण में। सबसे लंबी अस्थि पूछ सकता है, सबसे लंबी अस्थि हड्डी कौन सा होता है, तो वो फीमर होता है जो कि कहाँ पाया जाता है, जांघ में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कशेरुकाओं की कुल संख्या कितनी होती है, तो 33 होती है। मांसपेशियों की कुल संख्या, मनुष्य के मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होता है, तो 639 होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया है सबसे लंबी पेशी कौन सी होती है, तो सार्टोरियस जो होता है ये सबसे लंबी पेशी होता है। अगला है बड़ी आंत्र की लंबाई कितनी होती है, तो बड़ी आंत्र की लंबाई 1.5 मीटर होता है। बड़ी आंत्र की लंबाई कितना होता है, 1.5 मीटर। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के रक्त का चाप को किस धमनी से मापा जाता है, तो मनुष्य के रक्त के चाप को किस धमनी द्वारा नापा जाता है, तो हेम्ब्रेंकियल धमनी जो होता है उसके द्वारा नापा जाता है। अगला क्वेश्चन है हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो हास्य गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है और इसका सूत्र यदि पूछ लेता है तो N2O होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है कैलकुलस के आविष्कार कौन है, तो कैलकुलस के आविष्कार आइजक न्यूटन है। अगला क्वेश्चन है शकरकंद किस का रूपांतरण है, तो शकरकंद जड़ का रूपांतरण है। अगला क्वेश्चन है एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं, तो एड्स के विषाणु लिम्फोसाइट को
खत्म कर देते हैं, जिससे हमें रोगों से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन कौन सा होता है? तो उंगली में विद्यमान जो प्रोटीन है वो ग्लोबिन है ना। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों को उड़ने की प्रक्रिया कहलाती है? तो पक्षियों को उड़ने की प्रक्रिया ब्रेलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? पक्षियों की उड़ने की प्रक्रिया को ब्रेलिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम के प्रोटीन के भाग को क्या कहा जाता है? तो एंजाइम के प्रोटीन के भाग को एपो एंजाइम कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दिया किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? तो जो एड्रीनलिन हार्मोन होता है उसे आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बुद्धि का केंद्र स्थित कहाँ होता है? तो बुद्धि का केंद्र प्रमस्तिष्क में होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कौन सा एंजाइम का थक्का बनने में सहायता करता है? तो जो रेनिन है ना, ये एंजाइम में थक्का बनने में सहायता करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है? तो एमाइलेज जो है ये शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए एंजाइम उत्तरदायी होता है, एमाइलेज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 472 नंबर, दिया है कि केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है? तो केंद्रक का विभाजन को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। अगर विज्ञान की वह शाखा जो बुढ़ापे की प्रक्रिया का अध्ययन करती है क्या कहलाती है? तो उसे हाइजीरोंटोलॉजी कहते हैं, हाइजीरोंटोलॉजी कहते हैं ना, हाइजीरोंटोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की इकाई क्या है? तो प्रोटीन की इकाई अमीनो अम्ल है, अमीनो अम्ल। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में के लिए किस अंग में एंटीबॉडी बनते हैं? तो जो टॉन्सिल है ना, इसमें हमारे शरीर में टॉन्सिल में ही एंटीबॉडी बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है? तो जीवाणु का कोशिका भित्ति जो होता है हैवसा एवं सेल्यूलोज की बनी होती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली हेलिपिड एवं प्रोटीन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति की मुख्य अवयव क्या है? तो कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव जो होता है वो सेल्यूलोज होता है। और कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है? तो ये सिर्फ पादप कोशिका में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीन को वहन करने वाली आनुवंशिक इकाइयाँ क्या कहलाती है? तो जीन को वहन करने वाली आनुवंशिक जो इकाई होती है वो गुणसूत्र कहलाता है ना। आगे का क्वेश्चन है, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? तो ये प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, 481 नंबर दिया है। 481 नंबर का क्वेश्चन, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? तो धुएं जो निकलता है सिगरेट पीने के बाद, तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन निकलता है, जो कि क्या है, प्रमुख प्रदूषक तत्व है। अगला है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो ये न्यूलैंडर्स ने किया था। न्यूलैंडर्स का कौन सा नियम आया था? तो न्यूलैंडर्स का अष्टक नियम प्रतिपादित किए थे। अगला है, बेसेमर कन्वर्टर का उपयोग किसके द्वारा करने में होता है? तो ये कास्ट आयरन से स्टील बनाने में। अगला क्वेश्चन है, सभी तेल किस कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं? तो ये हाइड्रोकार्बन के नाम से जाने जाते हैं। अगला 485 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान यूरी कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले फर्स्ट पर्सन जो थे, जो स्पेस में गए हुए थे, यूरी गागरिन थे, यूरी गागरिन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 486 नंबर, दिया है कि सर्वप्रथम अंतरिक्ष में उपग्रह भेजा जाने वाला देश कौन सा था? तो सबसे सर्वप्रथम अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने वाला देश जो है वो रसिया है, रसिया ना। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला स्पेस डॉग का क्या नाम है? तो स्पेस डॉग का नाम जो अंतरिक्ष में पहली बार गया था उसका लाइका नाम था। क्या नाम था? लाइका। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला? तो वेलेंटिना तेरेस्कोवा जो ये हैं अंतरिक्ष में पहली महिला जो गई थी सबसे पहली बार। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले भारतीय का नाम आप सभी को पता होगा, राकेश शर्मा है। अगला क्वेश्चन है, चांद पर कदम रखने वाला पहला इंसान कौन सा है? तो नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति हैं जो चांद पर कदम रखे थे। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर आदमी भेजने वाला पहला देश? तो चंद्रमा पर आदमी भेजने वाला पहला देश अमेरिका है, करेक्ट आंसर अमेरिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंगल ग्रह पर चालक रहित अंतरिक्ष यान भेजने वाला पहला देश कौन बना था? तो ये अमेरिका ही देश बन गया है जो मंगल ग्रह पर चालक रहित अंतरिक्ष यान भेजने में पहला देश बन गया। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम प्रचालक रहित विमान कौन सी है? तो भारत में प्रथम चालक रहित जो विमान है वो लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है?
तो चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला पहला अंतरिक्ष यान लूना 10 है, लूना 10। ये सभी आपको बिल्कुल याद कर लेना चाहिए गाइज। यदि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका आ रहा है तो कोई मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला है मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो मंगल ग्रह पर उतरने वाला सबसे पहला अंतरिक्ष यान वाइकिंग है, वाइकिंग 1 है। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पर उतरने वाला पहला चालक युक्त अंतरिक्ष यान कौन है? तो ये ईगल है, ईगल ईगल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला यान कौन सा है? तो अपोलो 11 जो है ये चंद्रमा पर पहुंचाने वाला पहला अपोलो यान है। अगला अपोलो यान है। अगला क्वेश्चन देखिए 498 नंबर क्वेश्चन है अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले प्रथम स्पेस शटल यानी कि फर्स्ट स्पेस शटल टू बी सेंट इन द स्पेस कौन सा है? तो कोलंबिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक उम्र का अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो सबसे अधिक उम्र की जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो कार्ल जी हैनिजे हैं, कार्ल जी हैनिजे हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे कम उम्र का अंतरिक्ष यान कौन से है? तो ये है गेरेमन तितोव। 501 नंबर का क्वेश्चन है अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम टीचर कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम टीचर, फर्स्ट टीचर टू गो टू स्पेस इज शेरिन क्रिस्टा मैकोलिफ, ये अमेरिका के थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अमेरिकन महिला कौन है? तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अमेरिकन महिला जो है सैली राइड है, सैली राइड। अगला क्वेश्चन है 503 नंबर अंतरिक्ष में विचरण करने वाली पहली महिला कौन है? तो अंतरिक्ष में विचरण करने वाली पहली महिला स्वेतलान है। अगला क्वेश्चन है 504 नंबर शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं ना, फाइकोलॉजी क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी कहा जाता है। उसी प्रकार पक्का आम में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है पक्के आम में। अगला है एड्स की बीमारी की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो एलिजा टेस्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 507 नंबर दिया है प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है कौन से? रासायनिक ऊर्जा रूपांतरित होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित किसमें हो जाती है? रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो मनुष्य का सबसे बड़ा भाग मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है। अगला क्वेश्चन है 509 नंबर दिया हाइड्रोफोबिया बीमारी है। तो हाइड्रोफोबिया देखिए ये कुत्ते के काटने से बीमारी होती है हाइड्रोफोबिया। अगला है मलेरिया रोग फैलता है। तो मलेरिया रोग जो है मादा एनाफ्लीज मच्छर द्वारा काटने के कारण मलेरिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन है 512 नंबर डायबिटीज यानी कि मधुमेह का क्या कारण है? तो डायबिटीज का कारण इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज यानी कि मधुमेह होता है। अगला क्वेश्चन है तनिक तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं? तो उसे न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका तंत्र तनिक तंत्र लिखा है। तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहा जाता है? तो न्यूरॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूरॉन। अगला क्वेश्चन है चांदी की चमक को काला कर देती है ओजोन गैस चांदी की चमक को क्या कर देती है? काला कर देती है। अगला क्वेश्चन है तंबाकू में विषैला पदार्थ कौन सा होता है? तो तंबाकू में विषैला पदार्थ निकोटीन होता है। कौन सा होता है? निकोटीन। अगला क्वेश्चन है नाइक्रोम मिश्र धातु है। नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है? तो क्रोमियम और फास्फोरस का मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन है रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा कण है। तो रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आग पर बुझाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसका किसका है? तो लोहा निकिल और क्रोमियम ये तीनों का मिलावटी यानी कि इन सब का मिश्र धातु ही स्टेनलेस स्टील कहलाता है। अब बढ़ते हैं 520 नंबर के क्वेश्चन पे। 520 नंबर का क्वेश्चन है हीटर का तार बना होता है किसका बना होता है? तो हीटर का तार जो है वो नाइक्रोम का बना होता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब क्या होता है? तो आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 524 नंबर
524 नंबर का क्वेश्चन है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो आप सभी को मैं बताया हूँ नाइट्रस ऑक्साइड होता है। इसकी खोजकर्ता कौन है? प्रिस्टले हैं और इसका फार्मूला N2O है। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो गोबर गैस में मुख्यतः कौन सा गैस पाया जाता है? मीथेन गैस पाया जाता है। कौन सा? मीथेन गैस। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 526 नंबर, दिया कुकिंग गैस में कौन सी गैस होती है? तो कुकिंग गैस में प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 527 नंबर, दिया है कि चमकने वाला और माचिसों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो चमकने वाला और माचिसों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ जो होता है ये फास्फोरस होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 528 नंबर, फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो फलों को पकाने के लिए किस गैस का इस्तेमाल करते हैं? एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए जो विधि अपनाई जाती है वो है कार्बन डेटिंग। अगला क्वेश्चन है, लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में जिसके कारण चढ़ जाता है क्या कहलाता है? तो वो केशिकात्व के कारण चढ़ जाता है, उसे केशिकात्व कहते हैं। अगला है, गोताखोर किस गैस के मिश्रण से सांस लेते हैं? तो वो ऑक्सीजन और हीलियम गैस दोनों को मिश्रण कर लेते हैं, उसी का गोताखोर अपने साथ लेकर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो मिसाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, इसका क्या हुआ था कि गैस का रिसाव हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जल का शुद्धतम रूप है? तो शुद्धतम रूप वर्षा का जो जल होता है वो शुद्धतम रूप होता है। अगला क्वेश्चन है 534 नंबर, दिया है वर्षा की बूंदे किसके कारण गोल हो जाता है? तो आप सभी को पता है पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदे क्या हो जाता है? गोल हो जाता है। अगला है, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो रतनजोत यानी कि जेट्रोफा जो है बायोडीजल बनाने में इस वनस्पति का उपयोग किया जाता है, रतनजोत का। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो गुरुत्वाकर्षण का खोज न्यूटन ने किया था। किसने किया था? न्यूटन ने। अगला क्वेश्चन है, सिरका व अचार में कौन सा अम्ल होता है? तो सिरका और अचार में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड। नींबू एवं नारंगी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू और नारंगी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नारंगी और साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दिया है मतदाताओं के हाथ में लगाए जाने वाली स्याही में क्या पाया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर अपने अक्ष पर घूमती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। अगला क्वेश्चन है, प्याज व लहसुन में गंध किसके कारण आता है? तो प्याज और लहसुन में जो गंध आता है वो पोटेशियम के कारण आता है। अगला क्वेश्चन है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो एक्स किरणों की खोज रोंटजन ने की थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा रोंटजन। अगला है, समुद्र की गहराई किससे नापा जाता है? तो समुद्र की गहराई अल्टीमीटर से नापा जाता है। किससे नापा जाता है समुद्र की गहराई? अल्टीमीटर से। अगला क्वेश्चन है, डीएनए संरचना का मॉडल दिया? तो डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया? वाटसन व क्रिक ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व कौन सा है? तो प्रयोगशाला में बनने वाला सबसे पहला तत्व यूरिया है। करेक्ट आंसर यूरिया। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक की टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी हड्डी फीमर होता है। और सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज जो होता है वो कहाँ होता है? कानों में होता है। फीमर कहाँ होता है? जांघ में। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं 549 नंबर पे, दिया है सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? देखिए आ भी गया, तो स्टेपीज हड्डी होती है और ये कहाँ होता है? मध्य कर्ण में होता है, मध्य कान में। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो B12 में कोबाल्ट होता है। अगला है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए के कारण जो रतौंधी रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो बेरी। वैसे ही विटामिन सी की कमी से तो स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। ये सभी आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? तो लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय किरण होती हैं। एक्स किरण कौन सी किरण होती है? विद्युत चुंबकीय किरणें होती है। अगला है, इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? तो अपवर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। अगला क्वेश्चन है, यदि हम चंद्रमा पर से आकाश देखें तो कैसा दिखाई देगा आकाश हमें? तो यदि हम चंद्रमा पर से आकाश को दिखाई देंगे तो हमें आकाश कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। अगले क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं, दिया है कच्चे फलों को पकाने में
कौन सा तत्व काम आता है? तो एसिटिलीन जो है ये कच्चे फलों को पकाने में काम आता है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा होती है किसके द्वारा? तो सिल्वर आयोडाइड के कारण कृत्रिम वर्षा होती है। याद रखिएगा, कृत्रिम वर्षा करने के लिए कौन सा सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 559 नंबर दिया हुआ है, कौन सी धातु द्रव रूप में पाई जाती है? तो आप सभी को पता है कि द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाया जाता है? पारा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल दाब नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कौन काम करता है? तो भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O होता है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बैरोमीटर हो गया, भारी जल हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। दिया है कि आतिशबाजी में लाल रंग होता है, क्यों? क्योंकि स्ट्रांसियम के कारण आतिशबाजी में रंग लाल होता है। अगला क्वेश्चन है, आतिशबाजी में हरा रंग होता है किसके लिए? बेरियम के लिए। किसके लिए? बेरियम के लिए। और अगला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिया है कि जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है, ये याद रखिएगा, पूछ लेता है। और ऐसे ही वसा में घुलनशील विटामिन जो होता है तो अडेक, याद रखिएगा, अडेक यानी कि ADE। अगला क्वेश्चन है, पत्तियां हरी क्यों होती है? तो क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हमें हरी दिखाई देती हैं, इसी वजह से क्या होता है? हरा होता है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल में क्या होता है? पेट्रोल में हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोजन और कार्बन होता है, उसी का तो रूप होता है पेट्रोलियम। तो पेट्रोल में क्या होता है? हाइड्रोजन और कार्बन होता है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग कौन सी होती है? तो प्राथमिक रंग याद करने के लिए हल्नी याद रख लीजिएगा, हरा, ल से लाल, न से नीला, हरा लाल नीला या लाल नीला हरा, वही है, सेम है। अगले क्वेश्चन पढ़ते 569 नंबर के। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन होता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम में क्या होता है? रूपांतरण होता है। अगला क्वेश्चन है 570 नंबर, सूर्य के केंद्रीय भाग कोर का तापमान कितना होता है? तो मिलियन केल्विन होता है ना, मिलियन, कई मिलियन केल्विन। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले किसने बताया कि सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक के निर्माण करते हैं? ये कौन बताया था? सबसे पहले हैंस बेथ ने इसका बताया था कि 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर क्या बनाते हैं? हीलियम नाभिक बनाते हैं, एक हीलियम नाभिक। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? तो सूर्य के दीप्तिमान यानी कि जो प्रकाश में दिखाई देता है वो क्या होता है? प्रकाश मंडल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की उम्र कितनी है? सूर्य की अभी उम्र कितनी है? तो ये 5 बिलियन वर्ष की हो गई है सूर्य की उम्र। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का व्यास कितना है? तो 13,92,000 किलोमीटर। 13 लाख याद रखिएगा, 92,000, 13,92,000। सूर्य की व्यास की लंबाई कितनी होती है? तो 13,92,000। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना है? तो लगभग 110 गुना है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना है? 110 गुना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया है, सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? तो सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। कितना गुना? 13 लाख गुना बड़ा है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना वक्त लगता है? तो आप सभी को पता है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट और 16 सेकेंड लगते हैं, कहीं कहीं 20 सेकेंड भी दे देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 578 नंबर दिया है, सूर्य की सतह पर कुछ काली रेखाएं दिखाई देती हैं, इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें फ्राइनहाफर रेखाएं कहते हैं। इन्हें फ्राइनहाफर रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट कहते हैं। किरीट या कोरोना भी कहा जाता है उसको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 580 नंबर दिया, सूर्य की किरीट से कौन सी किरण उत्सर्जित होती है? तो एक्स किरण उत्सर्जित होती है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। 581 नंबर 581 नंबर का क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध होता है। किन 5 ग्रहों को खुली आंखों से देखा जा सकता है? तो बुध, शुक्र, बृहस्पति और मंगल, इन सबको अपनी खुली आंखों से हम लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 584 नंबर दिया है, किस ग्रह को छोड़कर सभी ग्रहों का घूर्णन और परिक्रमण की दिशा समान होती है? तो शुक्र और अरुण को छोड़कर सभी ग्रहों का घूर्णन परिक्रमण की दिशा समान होती है। कौन कौन? सूर्य, शुक्र और अरुण। अगला क्वेश्चन है, बुध का सबसे विशिष्ट गुण क्या है?
तो विशिष्ट इसका गुण है, इसे चुंबकीय क्षेत्र का होना है, इसी का विशिष्ट गुण है बुध का। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दिया है कौन सा ग्रह सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है? तो ये बुध ग्रह है जो सूर्य के निकलने से 2 घंटे पहले दिखाई देता है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है? तो ये 27 दिन 23 घंटे लगा देता है। इसे हम राउंड फिगर में 88 दिन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सबसे निकटतम ग्रह, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह शुक्र हैं, जो कि बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी पड़ता है, उसके बाद मंगल पड़ता है। तो मंगल दूर पड़ेगा, सबसे पास कौन पड़ेगा? शुक्र ही पड़ेगा। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। साँझ या भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो शुक्र को ही साँझ या भोर का तारा कहा जाता है, क्योंकि ये सूर्य के निकलने के पहले भी दिखाई देता है और सूर्य अस्त होने के तुरंत बाद भी दिखाई देता है, इसलिए साँझ और भोर का तारा इसे कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह शुक्र ही है। करेक्ट आंसर शुक्र हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। 591 नंबर पे दिया है किस ग्रह को अपनी दूरी पर चक्कर लगाने में सबसे कम यानी कि 10 घंटे का समय लगता है? तो किस ग्रह को अपनी दूरी पर, तो कौन सा ग्रह है ये? बृहस्पति। इसे सबसे कम यानी कि 10 घंटे का ही समय लगता है अपनी दूरी पर चक्कर लगाने में, और जबकि पृथ्वी 24 घंटे लगा देता है। सोचिए कितना तेज घूमता होगा। अगला क्वेश्चन है बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो लगभग 12 वर्ष लग जाता है एक परिक्रमा पूरा करने में सूर्य का, बृहस्पति को। और अपना जो पृथ्वी है ये कितना समय लेता है? तो ये मात्र 365 दिन में ही यानी कि 1 साल में ही पूरा कर देता है। अगला क्वेश्चन है बृहस्पति के उपग्रह में सबसे बड़ा कौन सा है? तो गैनीमीड, इसका रंग पीला होता है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड, और इसका रंग कैसा है? पीला होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है और खोजकर्ता इसके कौन है? प्रिस्टल है। आगे क्वेश्चन देखिए। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो गोबर गैस में मीथेन गैस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कुकिंग गैस में कौन सी गैस होती है? तो कुकिंग गैस में प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। अगला क्वेश्चन है 597 नंबर। चमकने वाला और माचिसों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो चमकने वाला और माचिसों में प्रयुक्त होने वाला जो पदार्थ है वो फास्फोरस है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। 598 नंबर का क्वेश्चन। फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए। अगला क्वेश्चन है जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो कार्बन डेटिंग विधि अपनाई जाती है जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में किसके कारण चढ़ जाता है ऊपर? तो केशिकात्व के कारण ये ऊपर चढ़ जाता है। इस प्रकार हमने आपको 600 की सीरीज कंप्लीट करा दी है, और 600 में आपको इतना इम्पोर्टेंट है 600, ये 600 अगर आप देख ले रहे हैं तो आप चाहे IGCRA का पेपर दे रहे हो, NFC का पेपर दे रहे हो, NPCIL का पेपर दे रहे हो, बार का पेपर दे रहे हो, या VECC का पेपर दे रहे हो, या HWB का पेपर दे रहे हो, आपका साइंस 100% फंसेगा गाइज। तो इस प्रकार मैंने आपको 600 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करा दिया। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और गाइज अगर यदि आप व्लॉगिंग चैनल भी देखना पसंद करते हैं तो व्लॉगिंग चैनल, मेरा व्लॉगिंग चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर उसे भी सब्सक्राइब और सपोर्ट कर सकते हैं। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।